हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित और आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इम्यूनिटी के बारे में। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसके पहले जो है इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हमने इम्यूनिटी क्या होता है उसको देख लिया है, ठीक है। उसका फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कि इम्यूनिटी कैसे किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा कैसे होता है, उस पर हमने बात कर लिया है। उसके बाद से सेकेंड जो पार्ट था मेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है देखने वाले हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले बात आता है कि फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। इसमें हम एक एक करके देखेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट लाइन में ही उसको किल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्स या डिफेंस मैकेनिज्म इज द बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। इम्यून रिस्पॉन्स आपको मालूम है कि कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया, वायरस हो या पैथोजेनिक एंटीजन कोई भी हो, अपने बॉडी में गया और बॉडी में जाने के बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसको करता है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको मारने की, किल करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। या उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब क्या है, हमको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? फॉरेन पार्टिकल से, जैसे कि कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे हमको क्या कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स या डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज द बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। सबसे पहले कभी भी एंटीजन जब अपने बॉडी में जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि स्टिमुलेट होता है, ठीक है ना। एंटीजन जाके अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद से अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो शो करेगा और प्रोटेक्ट करके अपने बॉडी को क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। अब समझते हैं पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म है अपना, ये इनेट इम्यूनिटी है, जो कि अपना क्या है, अपना खुद का इम्यूनिटी है, जो हम लेके जन्म होते हैं, लेके हम जन्म लेते हैं, ये अपना खुद का इम्यूनिटी है, जो कि हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इसका सेकंड पॉइंट है प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है ना। अभी आपको बताया जैसा कि एंटीजन बॉडी में आएगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स करेगा, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट लाइन बोले तो प्राइमरी रिस्पॉन्स करेगा, किसके खिलाफ में करेगा, एंटीजन के खिलाफ में करेगा। उसके बाद से टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना। जैसा इसका आपको जब क्लासिफिकेशन आपको मैं समझा रहा हूं तो और समझ में आएगा। इसमें आता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। बैरियर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या बाधा डालना, ठीक है ना। तो फिजिकल वे में ऐसा कौन कौन सा रुकावट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में ना जाए उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा में केमिकल बैरियर, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर से जैसा है, पहला पॉइंट है स्किन, ठीक है ना। स्किन अपने होल बॉडी को क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट करके रखता है, किस चीज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन स्किन के थ्रू से जाने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या है कि स्किन का जो एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, टाइटली फिक्स होता है। और टाइटली फिक्स होने के चलते कोई भी इतनी आसानी से बिना कट लगे हुए, बिना कोई इंजुरी हुए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन आपके बॉडी में नहीं जाएगा। तो स्किन क्या किया, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम किया, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्शन का काम किया, ये फिजिकली किया। और फर्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं कि आपको स्किन से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो बॉडी से पहले क्या होगा, कांटेक्ट होगा। इसके लिए स्किन को हम क्या है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। उसके बाद से है नेजल हेयर, ठीक है ना। जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के टाइम पे इन्वायरमेंट में बहुत ऐसा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया कि वो सांस लेते टाइप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाके लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन आप नेजल हेयर में देखेंगे कि नेजल हेयर का काम यह होता है कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने की कोशिश कर रहा है तो जो हेयर है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद से जो हेयर का जो फॉलिकल जहाँ से निकलता है या उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वो ट्रैप हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है। और चिपकने के बाद से वहां पे उसको वहीं पे मार दिया जाता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है कि वो म्यूकस सिक्रेट होता है और म्यूकस के द्वारा उसको वहीं पे मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ये क्या है कि फिजिकल बैरियर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद से है थर्ड एग्जाम्पल है ईयर वैक्स। अगर ईयर के थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाना चाह रहा है तो वहां पे क्या है कि वैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वैक्स एक तरह का क्या है, स्टिकी टाइप, मतलब चिपचिपा एक तरह का म्यूकस का है या केमिकल इसको बोल सकते हैं, चिपचिपा होता है, ठीक है ना। अगर ईयर के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है
अगर करे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे वो क्या होगा कि उसको ट्रैप कर लिया जाएगा और वहीं पे उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यह क्या रहा, फिजिकल बैरियर। ठीक है ना, जो कि फिजिकली एक तरह से कांटेक्ट में आकर के उसको रोकने की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, केमिकल बैरियर्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल सलाइवा और टीयर। ठीक है ना, आपको बता दें कि सलाइवा हो या टीयर हो, यहाँ से एंटीजन ए सिक्रीट होता है जो कि सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोला जाता है, और सेक्रेटरी एंटीबॉडी जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं तो सलाइवा लिखा है, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए माउथ के थ्रू, जीआईटी में जाने वाला था, लेकिन सलाइवा में कौन सा प्रेजेंट है, आईजीए प्रेजेंट है, और आईजीए क्या किया, उसको मार दिया। मतलब कि हमको क्या है, सलाइवा क्या है, एक तरह का केमिकल कंपोनेंट है, और ये वहां पे मारने की कोशिश किया या उसको किल किया, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट किया, रिएक्ट की। तो एक तरह का क्या है, ये केमिकल बैरियर्स का अंदर आएगा। ठीक है, वैसे ही एक टीयर। ठीक है ना, आपको दिखता है कि 24 आवर्स जब भी आप जगे हो, सोए हो, तो आपको क्या है कि टीयर फॉर्मेशन होते रहता है और आई को प्रोटेक्ट करता है। एक तो पहला कि उसको फ्लशिंग करता है, क्लीन अप भी करता है। दूसरा कि उसमें क्या होता है कि आईजीए बोले तो सेक्रेटरी एंटीबॉडी। ठीक है ना, आईजीए वहां पे प्रेजेंट है, तो कोई भी अगर आपके आंखों का इन्फेक्शन ना हो उसके लिए टीयर के द्वारा क्या होती है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और वहां पे वहीं पे उसको मार देने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद से देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का है ट्रेकिया। ठीक है, जैसे बताया कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाएगा। ठीक है, ट्रेकिया के थ्रू क्या होगा कि लंग्स में जाएगा, तो वहां पे ट्रेकिया में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन से सेल से, गॉबलेट सेल से, और गॉबलेट सेल से म्यूकस सिक्रीट होगा, और म्यूकस का नेचर होता है कि स्टिकी नेचर का, चिपचिपा होगा, और वहां पे जाके क्या होगा कि ट्रैप हो जाएगा, उस अपने पास खींच लेगा, अपने में चिपका लेगा, बोले तो ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और ट्रैप करने के बाद से वहीं उसको मार देगा। ठीक है, ताकि वो लंग्स में ना जाए और फर्दर लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन ना करे। ठीक है, उसके बाद से फॉर एग्जांपल ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ट्रैक का। डाइजेस्टिव ट्रैक में भी क्या है कि म्यूकस सिक्रेशन होता है, और ये म्यूकस सिक्रेशन का मतलब ही है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए उसको ट्रैप करे, खींचे अपने पास से वो चिपका करके उसको वहीं पे मार देने की कोशिश करे और मारेगा। देन उसके आगे चलते हैं तो स्टमक है। ठीक है ना, स्टमक में अगर जाता है तो स्टमक में HCl प्रेजेंट है, और HCl के प्रेजेंस में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो या पैथोजेनिक जो भी ऑर्गेनिज्म है वहां पे वो किल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यह रहा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म से आपको एक बात बहुत क्लियर रखनी है कि ये कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा हो या कोई भी अपने रूट के द्वारा बॉडी में जा रहा हो, ठीक है, सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। और आपने देखा भी कि ये पहला स्किन से है टच में, ये नेजल हेयर भी क्या कर रहा है कि पहला रिस्पॉन्स दे रहा है, और यह जो केमिकल के थ्रू है वो भी एक पहला रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अगर फेल होता है, मतलब कि हमारे बॉडी इतना केपेबल नहीं है, हमारे बॉडी के जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना केपेबल नहीं है कि इन जो भी इसमें स्ट्रेटजी है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर इनके द्वारा नहीं मारा गया तब जाकर के हमारा जो सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा बॉडी की जो सेल्स है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो जो अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अगर कैपेबल नहीं है, अगर वीक पड़ रहा है, तब जाके क्या होगा कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, और सेकेंड लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव होगा और उसको मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखे हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, देन देखेंगे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन देखेंगे एक एक करके। तो आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इम्यूनिटी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी या कम्युनिटी में भी आ सकता है, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंस इसका रोल है, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।